विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह पहुंचे सीएम का पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथि गृह सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ शिष्टाचार भेंट की। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश में कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वे भारतीय सैनिकों के शौर्य के साक्ष्य मांगते के साथ ही विदेशों में जाकर देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। कांग्रेस उन्हें बार बार लॉन्च करती है और वे देशवासियों से बात करके बार बार फेल हो जाते हैं। क्या बोल रही है, हमारे सैनिकों के बारे में कब बोल दिया। पहले एक समय था कि जब राहुल जी आए थे राजनीति में नए तो पार्टी उनको लॉन्च करती थी, बार बार लॉन्च करती थी, री लॉन्च करती थी। लॉन्च करते करते कई साल हो गए, वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे। सैनिकों के बारे में जिस प्रकार से बोलते हैं, क्या उत्तराखंड के लोग उनको गंभीरता से लेंगे? क्या सेना से कोई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगेगा, कोई ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगेगा, सेना के शौर्य साहस और पराक्रम पर कोई जो है सर्टिफिकेट मांगेगा? क्या है वो विदेशों में जाकर भारत की जिस प्रकार से मजाक बनाते हैं, जिस प्रकार से देश का अपमान करते हैं, वो इतने आगे निकल रहे हैं कि वो हम लोगों का विरोध करें, मेरा विरोध करें, प्रधानमंत्री जी का करते हैं, अन्य हमारी पार्टी का करते हैं, सरकारों का करते हैं, वो एक समझ में आता है। लेकिन वो करते करते सेना का विरोध करने लगे, उसके बाद जो है देश का विरोध करने लगे हैं। उनकी पार्टी, हमारे जनरल बिपिन रावत जो उत्तराखंड के सपूत थे, पूरे देश को उन पर गर्व है, पहले CDS थे, उनके बारे में किस प्रकार की अमर्यादित भाषा उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा की गई है, कौन भूल सकता है। प्रधानमंत्री जी के बारे में सालों से कह रहे हैं। सीएम साहब आज चारों धामों में सबसे ज़्यादा विकसित हो रहा है और जाम की बहुत स्थिति थी, उसके लिए आगे क्या प्लान किया जा रहा है ताकि एक चुनौती है और उसको लेकर हम लोग बाईपास का निर्माण हो ही रहा है। जल्दी बाईपास चालू हो जाएगा। भवाली वाला पहले चालू हो चुका है, हम लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ बड़ी संख्या में कैची में लोगों का आना हो रहा है, लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, उसके अतिरिक्त रानीखेत कौसानी जाने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनको भी परेशानी न हो आने वाले समय में। वहाँ के होटल व्यवसायियों को, वहाँ के दुकानदारों को, व्यवसायियों को, टैक्सी वालों को, अन्य जो इस काम से जुड़े हुए हैं, तो उस दिशा में हम लोग बहुत गंभीरता से विचार सीएम साहब वो प्रक्रिया। पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आप भीमताल जा रहे हैं और भीमताल में कुछ प्लांटेशन का प्रोग्राम है, तो किस तरीके से ये प्रोग्राम है पूरा? आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित करना, उसको मेंटेन करना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम हिमालय के राज्य हैं, जहाँ हिम ग्लेशियर हैं, जहाँ गंगा यमुना जैसी सदा निरा हमारी अनेक नदियाँ 12 माह लोगों को जल और जीवन देने का काम करती हैं। हमारा 71% भूभाग वनों से और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनको हम एक सुरक्षित परिवेश दें। 2027 को लेकर के भी सीएम साहब क्या तैयारी है? बैठक भी होनी है। आपके दौरे लगातार, क्योंकि चुनाव तो जब आएगा, लेकिन हमारा काम है कि हम उत्तराखंड की जनता की सेवा में अनवरत रूप से लगे हुए हैं। हमारा प्रयास है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। ये हमारा विकल्प है, संकल्प है। उसके लिए एक एक क्षण और एक एक पल समर्पित करते हुए हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता ने हमेशा हमको अपना आशीर्वाद दिया है। थैंक यू सीएम साहब।